नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूर्य अल बकरा की सॉरी सूर्य आले इमरान की आया नंबर 19 से बिगिन करेंगे और आज हमारा इंशाल्लाह वो दूसरा रुकू भी मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने सोचा है, हमने ये प्लान किया है कि हम हर 5 रुकू के बाद आप लोगों का टेस्ट लें। तो 2 रुकू इंशाल्लाह आज हो जाएंगे, फिर 3 रुकू और होंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है वो होगा और ओरल होगा। तो जितनी भी दुआएं हैं वो सारी याद कर लें, हम कोई सी भी दुआ आप लोगों से पूछेंगे और साथ साथ जो तर्जुमा है उसको साथ इसीलिए हमने आप लोगों के ग्रुप्स बनाए हैं ताकि आप लोग जो है उसके तर्जुमे की प्रैक्टिस करते रहें। कोई सी भी आयत वो 5 रुकू में से हम आपको बोलेंगे और वो उसका आपको तर्जुमा करना होगा, ठीक है? उस वक्त हम बताएंगे नहीं, अभी ये जो रिवीजन क्लास होती है उसमें हम बताते हैं क्योंकि आपको उसी के ऊपर आपके मार्क्स होंगे, ठीक है? तो 3 चीजें होंगी, एक होगा आपका ओरल, उसके अंदर दुआ होगी एज वेल एज आपका तर्जुमा होगा, ठीक है? और जो ग्रामेटिकल थोड़ा सा पार्ट है वो हम उसमें पूछ लेंगे, ठीक है? इसमें सिर्फ तर्जुमा आपने करना होगा और साथ में क्या कहा हमने, दुआ, दुआ और तर्जुमा। और जो ग्रामर का जो थोड़ा हिस्सा है उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे आप लोगों को। तो इस तरीके से 3 हिस्सों में आप लोगों का पेपर होगा। 5 मार्क्स की दुआ होगी और अराउंड हम सोच रहे हैं कि 15 मार्क्स का आपका वो रखेंगे तर्जुमा, और बाकी जो बचते हैं 20 हो गए, नहीं 15 नहीं 25 मार्क्स का तर्जुमा होगा, 5 मार्क्स की दुआ एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स फॉर दिस थिंग, ग्रामर पार्ट, ठीक है? तो इस तरीके से तीनों चीजें कवर हो जाएंगी और वो ऑनलाइन होगा टेस्ट, तो उसमें कुछ नहीं, आपने एक ऑप्शन 4 में से एक ऑप्शन है उस पर टिक करना होगा और फिर कलेक्टिवली जो भी आपके मार्क्स होंगे फिर इंशाल्लाह हम वो आपको उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स डिस्प्ले कर देंगे। चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो अभी से ग्रामर, जो ग्रामर हम कह रहे हैं, रिवीजन करते चलें ताकि फिर एंड मोमेंट पे आपको बर्डन ना हो, फिर पैनिक होने की वो हो जाती है, फिर पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि हाँ हमने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो साथ साथ आप रिवीजन करते रहें। चलें इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जो आयत आने वाली है ना, आया नंबर 20, उसमें थोड़ा सा लिटिल ग्रामर है। एक्चुअली में ये ग्रामर पहले भी हो चुका है, वहां इब्तदा वर्ड आया था, नहीं नहीं सॉरी, एक वर्ड आया था जिसमें ये ता आया था, हमने उस वक्त नहीं बताया, अब हमें याद आया कि ये चीज हम बताने से रह गए थे। तो अब आप लोगों को आज ये बता देते हैं, बहुत छोटी सी बात है। और जिस तरह से यतान हमने याद किया था वैसे ये ता है 4 किस्म के, वो हमने याद करने हैं। अब देखिए, हमने देखा था कि फेले जो मुजारे होता है, फेले मुजारे के शुरू की पहचान ये होती है कि आपके पास या होता है या ता होता है या अलिफ होता है या नून होता है। इन चारों लेटर्स में से कोई ना कोई एक लेटर होना ही चाहिए, तभी वो मुजारे होगा, यानी वो इम्परफेक्ट, यानी कि इम्परफेक्ट यानी आ, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा। अगर उन चारों लेटर में से कोई वर्ड नहीं है शुरू में तो हम उसको मुजारे नहीं कह सकते। या ता अलिफ नून होना लाजमी है, ये हमने पहचान देखी थी मुजारे की। अब हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस, फेले माजी। अब इसमें फेले माजी में भी 14 सीगे होते हैं, 14 सीगे मतलब 14 वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम उसमें से 4 जो बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे आपके कुरान में, तो वो 4 हम जो आखिर की पहचान है वो बता रहे हैं। वो प्रीफिक्स था, वर्ड के शुरू में आता था, ये सफिक्स है, वर्ड के बाद में आता है। यानी कि एक साबिके और लाहिके हमने उर्दू में कहते हैं, साबिके जो पहले शुरू में आते हैं और लाहिके मतलब जो एंड में आते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज में आपने नहीं जाना, हम सिर्फ वैसे ही कह रहे हैं, जिसको पता होगा उसको समझ आ जाएगा। जो शुरू में लगेगा तो वो यतान है, मुजारे है, और ये आखिर के 4 ता हैं जो पास्ट टेंस यानी फेले माजी में लगते हैं। माजी किसको कहा जाता है? जो काम हो चुका। हामिद ने खाना खाया, उसने कत्ल किया, हामिद ने फातिमा को मारा, तो ये सब काम हो चुके पास्ट टेंस में।
तो जो काम हो चुके उसकी हम यहाँ पर पहचान आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एंड में कोई ता आएगा, ठीक है। 4 वर्ड के बारे में बता रहे हैं जो बार बार आते हैं। बाकी तो वाव अलिफ हम देख ही रहे हैं कि जहां जहां वाव अलिफ आता है वो प्लूरल हो जाता है। एक इल्तकता में अलिफ देखा था हमने, तो उसका मतलब डुअल हो जाता है। वो सारी चीजें साइड बाय साइड आती रहेंगी, वो हम देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 4 जो ता है इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सिर्फ हरकत का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। एंड में सबके ता ही आने वाले हैं, फालत, फालता, फालती, फालतू, इस तरीके से सब सेम होगा। सिर्फ एंड का ता चेंज होगा, जबर जेर पेश और सुकून के साथ, यानी फतहा दम्मा कसरा या फिर सुकून होगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये जरूरी है कि चारों ता का डिफरेंस हम जान लें इंशाल्लाह। तो देखें, अगर ये पैटर्न हम बनाते हैं कोई भी, हमने आपसे क्या कहा था, अरबी जबान का ABC क्या है, फा आइन लाम। अरबी जबान का ABC है फा आइन लाम। मतलब अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना होता है, अगर आपको कोई सांचा बनाना होता है, कोई मोल्ड बनाना होता है, तो आप फा आइन लाम के सांचे पे उस वर्ड को ढालते हैं। जैसे हमने फाइल देखा, फाइल के ऊपर बहुत सारी चीजें बना दी हमने, कातिल बना दिया हमने, साजिद बना दिया हमने, दुनिया की और भी बहुत सारे वर्ड्स बना दिए, है ना। तो वो एक सांचा बना दिया था फाइल, और उसके ऊपर बहुत सारे वर्ड्स बना दिए, ठीक है। उसी तरह से अरबी जबान में फा आइन लाम सांचे के लिए इस्तेमाल होता है, मोल्ड के लिए, यानी फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए ABC नहीं हम इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, अरबी में फा आइन लाम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि 4 किस्म के ता होते हैं एंड में। वर्ड होगा उसके एंड में एक ता आ जाएगा, वर्ड होगा उसके एंड में ता आएगा, वर्ड होगा उसके ता आएगा, वर्ड होगा इसके एंड में ता आएगा। तो ये ता या तो इसके साथ हो सकता है, हमने देखिए एक नीचे कर दिया, इस तरफ, या तो पेश के साथ आएगा वो ता, या जबर के साथ आएगा, या जेर के साथ आएगा, या सुकून के साथ आएगा। इस तरीके से 4 ता होंगे और वर्ड के आखिर में होंगे, ठीक है। और वो वर्ड हम अगर फॉर्मूले का लें तो फा आइन लाम ले लेते हैं, फा आइन लाम ये वर्ड है हमारा, और ता एंड में आएगा, या तो जबर, या जेर, या पेश, या सुकून, चारों में से कोई एक हरकत के साथ आएगा। तो क्या है इन हरकतों का मीनिंग, हरकत मतलब जो एक्सेंट है ऊपर, जो जबर जेर पेश लग रहा है उसको हरकत कहते हैं। अगर तो ये सुकून के साथ है ता, सुकून मतलब जज्म, या तो यूं भी लिख सकते हैं, देखें सुकून लिखने के भी अरबी जबान में 3 तरीके, या तो यूं लिखा जाता है, या यूं लिखा जाता है, या यूं। सुकून मतलब जज्म। तो ये लिखने का अलग अलग, अभी न्यू जो फॉन्ट्स आ रहे हैं ना उसके अंदर जीरो लिखा होता है, ऐसा छोटा सा, इस तरीके से होता है। तो ये है सुकून। अगर ये ता सुकून के साथ आ जाएगा तो उसका तर्जुमा होगा वो औरत, शी, ठीक है, शी औरत के लिए होगा, वो के लिए होगा। अगर ये ता होगा, ता के ऊपर जबर होगा, फतहा होगा, तो ये मर्द के लिए होगा तुम, ठीक है, तुम एक मर्द। अगर ये ती होगा, ता के नीचे जेर होगा, तो फिर ये किसके लिए होगा, ये होगा तुम और औरत के लिए। ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे फीमेल आएगा, ठीक है, फीमेल है। एक एक मेल का तुम है, एक फीमेल का तुम है। ता मतलब तुम मर्द, ती मतलब तुम औरत। और एक आएगा तू, अरबी में तू का मतलब होता है मैं, याद रखें, अरबी में तू का मतलब होता है मैं। तो एंड में आ जाएगा मेल या फीमेल के लिए मैं। तो ये 4 किस्म के ता हैं, एंड में आएंगे वर्ड के। तो ये इसके पैटर्न्स हैं, देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। अगर ता के ऊपर सुकून है, फ़अलत, हमने आपसे कहा था फा आइन लाम को अगर काम करने का वो ले एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो फ़अलत मतलब उस औरत ने किया, उस औरत ने, फ़अला मतलब कोई भी काम किया, तो फ़अलत उस औरत ने किया, शी डिड, उस औरत ने किया। अगर ये ता आ गया तो तुमने किया, तुमने किया। ये वर्ड देखें, सिर्फ हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं, करने का काम तो फा आइन लाम में सब में करना ही है, ठीक है। तो उस औरत ने किया, तुम मर्द ने किया, तुम औरत ने किया, और आखिर में क्या आ जाएगा, मैंने किया। अब उसमें मर्द और औरत बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, वो कॉमन है दोनों के लिए। तो ये क्या है, मैंने किया। समझ रहे हैं आप, वो, तुम, तुम, मैं, वो, तुम, मैं, तुम। और हम जनरली मेल को बड़ा रखते हैं, तो पहले मेल है, फिर तुम, पहले बाद में फीमेल है, इस तरीके से याद रख लें
तो कैसा होगा? ता के ऊपर सुकून वो, ता के ऊपर जबर तुम, ता के नीचे जेर तुम औरत, और ता के ऊपर पेश मैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये फा ऐन लाम जो लिखा है ना हमने, उसके लिए आप हमने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप उसके फा ऐन लाम की जगह सेम हरकत, सेम जबर जेर पेश रखें और वो ही रूट लेटर बस वहां से उठा के वहां रख दीजिए, तो वो नया वर्ड बन जाएगा। कैसे? देखें, यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है, जस्ट अ मिनट। देखें, यहाँ पर देखें, अब आप लोग यहाँ पर टाइप कीजिए अगर आप लोगों को समझ आ रहा है इसका। पतलत, कतलत, खौफ तालाम का हमने आपको मीनिंग बताया था, कत्ल करना, राइट? तो कतलत का क्या मतलब होगा? शी किल्ड, उसने कत्ल किया, उस औरत ने कत्ल किया। अगर आ गया कतलता, कतलता, तो कतलता का मतलब है तुम मर्द ने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, वो मर्द है। फिर कतलती, तो क्या हो जाएगा? तुमने कत्ल किया, लेकिन वो औरत है। कतलती, तुमने कत्ल किया, औरत है। फिर उसके बाद अगर हम लें कतल तू, कतल तू मतलब मैंने कत्ल किया, सिंपल है। उस औरत ने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। उसने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, तुमने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। और आपको पता है उसने मतलब वो औरत ने, फिर एक मर्द ने कत्ल किया, तुम एक मर्द ने कत्ल किया, फिर तुम एक औरत ने कत्ल किया, फिर मैंने कत्ल किया। कतलत, उसने कत्ल किया, शी किल्ड। तुमने कत्ल किया, कतलता, मर्द के लिए जबर आएगा। और क्योंकि मर्द क्या होता है? घर का सरबराह होता है ना, हेड होता है, तो वो जबर से आ गया। और औरत क्या होती है? सबॉर्डिनेट होती है, उसके हुक्म के ताबे होती है, तो नीचे जेर आ गया। इस तरीके से याद रखें, ये मेल के लिए या फीमेल के लिए। तुमने कत्ल किया, कतलता, तुमने कत्ल किया, कतलती। और उसके अंदर साउंड भी आ रहा है, ई और आ, तो मेल और फीमेल की भी साउंड आ रही है। कतलता एक मर्द की आवाज आ रही है उसमें, कतलती एक औरत की सी आवाज आ रही है। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। कतलत, उसे एक औरत ने कत्ल किया। कतलता, आप एक मर्द ने कत्ल किया। कतलती, आप एक औरत ने कत्ल किया। अरे कत्ल कर रही है, आप नहीं कहेंगे हम तो, तुमने कहा, तुमने कत्ल किया। तुम एक मर्द ने कत्ल किया, कतलती तुमने एक तुम औरत ने कत्ल किया, कत्ल तू मैंने कत्ल किया। अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं, मेल या फीमेल दोनों के लिए है ना, तो जो कहेगा मैंने कत्ल किया। अब हम यहाँ पे नीचे जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बस उसके रूट लेटर्स यहाँ पे डाल दीजिए फा आइन लाम की जगह पर। नून स्वादरा नसर, पहला वर्ड है नसर, नसर का मतलब है मदद करना, राइट? मदद करना। तो अगर हम ये वर्ड बनाएं फ़अलत की जगह नसरत, नसरत का मतलब क्या हो जाएगा? शी हेल्प्ड, उस एक औरत ने मदद की। ठीक है, उस एक औरत ने मदद की। फ़अलत, फ़अलता की जगह आ जाएगा नसरता, नसरता का मतलब क्या हो जाएगा? आप एक मर्द ने मदद की, तो यू हेल्प, यू हेल्प। फिर अगर हम देखें फ़अलती, फालती की जगह नसरती, नसरती का क्या हो जाएगा? तुम एक औरत ने मदद की। फिर अगर हम कहें फालतू, फालतू, ये फालतू नहीं है, हाँ, फालतू, फालतू, फालतू नसरतू, नसरतू क्या हो जाएगा? मैंने मदद की। तो सिंपल है ना, खाली क्या करना है? रूट लेटर डाल दिया, वो वर्ड नया बन गया। कतलत, उसे एक औरत ने कत्ल किया। कतलता, आप एक मर्द ने कत्ल किया। कतलती, आप एक औरत ने कत्ल किया। कतल तू, मैंने कत्ल किया। नसरत, उस एक औरत ने कत्ल, सॉरी, उस एक औरत ने मदद की। ये जो है ना एंड के, ये ता के ऊपर गौर करें। नसरत, उस एक औरत ने मदद की। नसरता, आप एक मर्द ने मदद की। नसरती, आप एक औरत ने मदद की। नसरतू, मैंने मदद की। उसकी जगह सजदा लगा दें, सजदा किया, है ना? सीन जीम दाल डाल दें, तो सजदत। सीन जीम दाल को छोड़ें, आप दूसरा वर्ड लगाएं, क्योंकि उसके अंदर त का वो साउंड आता है। वो दूसरा वर्ड जो हमने यहाँ पे लिया है दराबा, द्वा दराबा, दराबा का मतलब होता है मारना। तो जरबत, उसने मारा। ही हिट, सॉरी शी हिट, उसने मारा। दरबत, जरबता, तुम एक मर्द ने मारा। दरबती, तुम एक औरत ने मारा। दरबतू, मैंने मारा। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। सारे लोग देखें कितनी तेजी से लिख भी रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मजिद फजिद। फिर नेक्स्ट है लिखना, कतबा। तो कतबा के लिए क्या हो जाएगा? कतबत, उसने लिखा। कतबता, आप एक मर्द ने लिखा।
कतबती आप एक औरत ने लिखा, कतबतू मैंने लिखा। सिंपल है ना। अब ये होमवर्क है आप लोगों का। ये चार जो नीचे 6 वर्ड्स है ना, ये आप लोग अपने अपनी किताबों में लिख लीजिएगा। और होपफुली हमें पता है आप लोग सब सही लिखेंगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, जो फा आइन लाम है, फा आइन लाम की जगह पे वो तीनों लेटर डाल देना है जो हमने डाल दिए हैं, नून, स्वाद, रा, या फिर द्वाद, रा, बा, या फिर कौफ, ता, ला, इस तरीके से। तो बस, और साइन जो है बिल्कुल सेम रखिए, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, सेम साइन रखें। और बस उसको क्या कर दे, उसमें उस सांचे में ढाल दीजिए, उस फॉर्मूले में ढाल दीजिए। कतलत, जरबत, नसरत, और इस तरीके से आप जितने भी वर्ड्स बना, फतहत, सारे आप वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ आया किसी को, हैंड रेस कर दें अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो। बस हमने ये बताना था कि ता, ती, तू और सुकून वाला ता, इनका मीनिंग अलग अलग होगा। अगर जरा सा भी हमने इधर से उधर किया तो हम कहीं मेजर मिस्टेक ये कर सकते हैं कि कोई जगह पर हम कुफरियाना कलमात भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं, हाँ, कुंतु, हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिमों में से हूँ। और नाउजुबिल्ला अगर हम कहते हैं कुंता, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो दुआ कर रहे हैं ना, कुंता मतलब तू जालिमों में से, नाउजुबिल्ला। कितना बड़ा शिर्क हो, कितना बड़ा वो हो जाएगा ना, हमारी जबान से ब्लंडर हो जाएगा। तो इसीलिए ये चारों ता को बिल्कुल केयरफुली पढ़ें। अगर सुकून है सुकून, जबर है जबर, फतहा है फतहा, कसरा है जेर है तो उसको देखें, और दम्मा है पेश है तो उसको देखें। ठीक है। तो जरा सी भूल चूक, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब आयते करीमा पढ़ते हैं कि दूसरों के, वैसे तो ये एक एक न्यू वो बनाई हुई है, लेकिन जो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कुंतु की जगह कुंतुम कहो। भाई हम अपनी जुल्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरों को कहो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। अल्लाह ने जो कुरान करीम में जो दुआएं दी हैं, उसके अंदर नो चेंजेस, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे ही भी लिखा है वैसे उसको पढ़ना है, और वैसे ही वो असरअंदाज होती हैं। ठीक है, चलें खैर। किसी को कुछ पूछना है? समझ आ गया सबको? इजी है ना? कुछ बड़ी चीज नहीं है। बस क्या करना है, आपने चारों ता का फर्क याद रखना है। ता, ता के ऊपर सुकून, वो एक औरत। ता के ऊपर जबर, आप एक मर्द। ता के नीचे जेर, आप एक औरत। और द लास्ट वन तू, अगर आ जाए, तू का मतलब होता है मैं। अरबी में तू का मतलब, और ये कहाँ लगेगा, ये लास्ट में लगेगा। फेले माजी के लास्ट के चेंजेस हैं ये, शुरू में नहीं होंगे। ठीक है, शुरू में मुजारे में होता है। यही अरबी जबान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई चीज किसी से टकराती नहीं है। इतनी प्यारी जबान है ये। इतने जबरदस्त फॉर्मूला बना दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि बस आप उसको फॉलो करें तो आपको सारी जबान फिर आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए ग्रामर को सीखना भी आसान करे, इस जबान को सीखना और उसकी हलावत और मिठास हमारे दिलों में भर दे इंशाल्लाह। चले अब इंशाल्लाह हम आ जाते हैं अपने लेसन की तरफ। अब नेक्स्ट आयत जो होगी ना, उसमें ये ग्रामर आएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 6 वर्ड्स हैं, नसौरा मदद करना, दौराबा मारना, टू हिट, नसरा टू हेल्प, हेल्प करना, कतबा लिखना, टू राइट, एंड व्हाट एल्स, जुल्म करना, जुलमा जुल्म करना, टू ऑपरेस, और शकरा शुक्र करना, टू बी ग्रेटफुल यानी थैंक्स करना, और नजरा देखना, टू सी। ठीक है, ये 6 वर्ड्स हैं। इसके ऊपर आप क्या करें, ये सारे पैटर्न्स बनाएं और उनका मीनिंग लिखें, ताकि आप कभी भी इंशाल्लाह भूले नहीं। ये आपके होमवर्क के लिए, ये आपके लिए है। ठीक है, अगर आप लोगों ने चेक करवाना है तो अपने अपने ग्रुप्स में उसको चेक करवाइए इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों तक इस जबान को पहुंचा दे, और हमारी जबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा हक अदा करवाए। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम आ जाते हैं आया नंबर 19 की तरफ, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि आज हम ये रुकू मुकम्मल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया नंबर 19 सूरह आल इमरान। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम व मन यकफुर बि आयातिल्लाहि फ इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब
हमें तो ऐसा लग रहा है ये सारी आयत आपको आ ही जाए, इसमें से 50% वर्ड्स आपको आते होंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वेरी फर्स्ट वर्ड जो आप लोग बहुत मर्तबा कर चुके हैं, दैट इज इन्ना। इन्ना मतलब बेशक। जहां भी इन्ना आ जाए आंख बंद करके बेशक, इंडीड, बेशक, वेरीली, सर्टेनली, इन्ना, बेशक, यकीनन। ठीक है। इन्ना बेशक, अद्दीन, अब अल से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली ये खास है, ये वर्ड खास है ना। खास है तो क्या होगा, इसका इंग्लिश में तर्जुमा द होगा, लेकिन उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। बस ये वर्ड खास है तो दैट इज स्पेशल वर्ड, प्रॉपर वर्ड, कॉमन नहीं है, प्रॉपर वर्ड है। तो क्या है ये वर्ड, क्या है, दीन। दाल या नून इसके रूट लेटर्स हैं, दाल या नून। दीन, दीन मतलब दीन, दीन मतलब रिलीजन। ठीक है। इन्ना बेशक अद्दीन, खास दीन। अच्छा, खास आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोलते हैं। ठीक है। इन्ना बेशक अद्दीन, खास दीन। अब खास दीन कौन सा है, हमारा ही दीन सबसे खास है। ठीक है। तो अद्दीन मतलब द रिलीजन। इंग्लिश में आप कहेंगे द रिलीजन, लेकिन उर्दू में आप द का कोई तर्जुमा नहीं करेंगे। दाल या नून इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्ना बेशक, दीन मतलब दीन, बेशक दीन। इंदा, आइंदा वर्ड भी आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आइंदा आई थिंक 2 बार आ चुका है पहले। आइंदा मतलब नियर, पास। ठीक है। पास, नजदीक, नजदीक, पास, या फिर नियर। बेशक दीन, इन द पास या नजदीक, अल्लाह ही, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक जो दीन है, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक कौन सा है, अल इस्लाम। इस्लाम हमारा स्पेशल दीन है ना, तो अल से शुरू हो रहा है। अल इंग्लिश में तर्जुमा होगा द, और उर्दू में नो तर्जुमा। अल इस्लाम रूट लेटर है सीन, लाम, मीम। इस्लाम, सीन, लाम, मीम। ठीक है। बेशक अल्लाह के बेशक दीन अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है, यानी अल्लाह को जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। अच्छा, आगे कुरान में इसी आगे आएगी आएगी आयत कि अल्लाह को दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं है। बाकी और दीन जितने भी अदियान हैं वो नाकाबिले कबूल है। सारे रिलीजन अल्लाह ने रिजेक्ट किए एक्सेप्ट इस्लाम। अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, यानी ओनली इस्लाम इज एक्सेप्टेबल, सिर्फ इस्लाम ही पसंदीदा और काबिल कबूल है। ठीक है। आगे बढ़े। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला, इल्ला, मा। इल्ला और माँ का रूल भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। पहले हम वाव देखते हैं। वाव, वाव क्या है, कंजंक्शन है, हरफे अत्फ है, हरफे अतफ। दैट मीन्स इसका तर्जुमा क्या होगा, एंड, और का तर्जुमा होगा। ठीक है। और का तर्जुमा होगा। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। व, और दूसरी बात, मख्तलफा, माँ और इल्ला, जब भी माँ के 3 तर्जुमे हैं, क्या, नहीं, जो। लेकिन हमें श्योरिटी किस बात से मिल रही है, इल्ला की वजह से। जब भी इल्ला आ जाए आगे आयत में, माँ के आगे उस सेंटेंस में, तो माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा। इल्ला की वजह से माँ का तर्जुमा नहीं हो जाता है। माँ, व और माँ नहीं। इख्तलफा, इख्तलफा के रूट लेटर हैं खो, लाम, फा। खो, लाम, फा। इख्तलाफ वर्ड आप लोगों को सबको पता है। इख्तलाफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऑपोजिट होना, किसी ओपिनियन के डिफर करना, उसको कहा जाता है इख्तिलाफ। और उर्दू में इसका तर्जुमा इख्तिलाफ ही है ना। जी, अगेंस्ट होना, एग्जैक्टली, अगेंस्ट होना किसी के। और, व और माँ नहीं, इख्तलाफा इख्तिलाफ किया, और नहीं इख्तिलाफ किया, अल्लजीना, सबको पता है अल्लजीना का मतलब,
अल्लजीना वो जो, व और मा नहीं, इख्तलाफा इख्तिलाफ किया, अल्लजीना उन लोगों ने जो ऊतुल किताबा, ऊतुल किताबा, हमजा ता या रूट लेटर है, हमजा ता या, ऊतु के रूट लेटर है हमजा ता या, ठीक है। ऊतु अता हमजा ता या का मतलब होता है देना, देना, टू गिव। ऊतु हमजा ता या, ऊतु का रूट लेटर है हमजा ता या, देना, और टू गिव, हमजा ता या, देना, टू गिव। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वाव अलिफ प्लूरल की निशानी है, जमा है, ठीक है, वो सब, है ना, वो सब का तर्जुमा हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, ये भी पैसिव है, पास्ट पैसिव, पास्ट पैसिव, लेकिन ये थोड़ा अलग वर्ड से बना हुआ है ना, इसलिए इसमें जेर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हमने 3 लेटर्स के वर्ड्स के बारे में आपको बताया था, जो सिर्फ तीन तीन लेटर, उसके अंदर अगर एडिशन हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पेश लगा हुआ है, उससे पहचान हो रही है, ठीक है। ऊतू, अता का मतलब है देना, ऊतू मतलब दिया गया, ठीक है, दिया गया, और किताब है तो दी गई। व और माँ नहीं, इख्तलाफा इख्तिलाफ किया, अल्लजीना उन लोगों ने जो, वावलिफ वो सब, ऊतू दिए गए, क्या दिए गए, हमजा ता या इसके रूट लेटर हैं, और ये पैसिव, पास पैसिव यानी माजी मजहूल, माजी मजहूल। हमने बताया था ना, उल्टा तर्जुमा हम कर देते हैं माजी मजहूल में, पास पैसिव में। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वावलिफ वो सब जो, ऊतू दिए गए, क्या दिए गए, अल किताब, अल किताब, अल से शुरू हो रहा है, खास किताब की बात हो रही है, अल खास, और किताब के रूट लेटर है काफ ताबा, कताबा किताब, किताब मतलब बुक, द बुक। तो अल का तर्जुमा इंग्लिश में तो द हो जाएगा, बुक बुक हो गया किताब का, और उर्दू में सिर्फ किताब ही तर्जुमा करेंगे, सिर्फ किताब। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वो सब जो दिए गए किताब, जिन सबको किताब दी गई। अब यहाँ पर बेसिकली जिनके बारे में बात हो रही है, वो हो रही है बात यहूदी और नसारा लोगों की। यहूदी और नसारा कौन है, जिनको तौरा और इंजील दी गई, तौरात और इंजील दी गई जिनको, यानी मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को स्पेशली यहाँ पर मुखातिब किया गया है, जिन्हें दी गई किताब, ठीक है। उनको भी किताब दी गई ना, हम भी अहले किताब हैं, उनको भी किताब दी गई थी, हमसे पहले उनको दे दी गई। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वो सब जिन्हें दी गई किताब, इल्ला, इल्ला सबको पता है मीनिंग क्या है, इल्ला का मीनिंग, इल्ला का मीनिंग है सिवाय, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सिवाय। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वो सब जिन्हें दी गई किताब, सिवाय मिन बादी, मिन, मिन हरफे जर है, हरफे जर, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, ठीक है, से, फ्रॉम, मिन से। बाद भी आप लोग पढ़ चुके हैं, कबला बादा दोनों आप पढ़ चुके हैं, है ना। बाद मतलब बाद, बाद मतलब बाद, आफ्टर, ठीक है, ठीक है, बाद, आफ्टर। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वो सब जिन्हें दी, जो दिए गए किताब, सिवाय मिम बादी, इसके बाद, इसके बाद। तो यहाँ पे अब मिम बादी एक साथ दोनों को मिला के हम तर्जुमा करेंगे, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद से, इसके बाद से या इसके बाद, ठीक है। से, मिन का तर्जुमा से होता है ना, बाद का मतलब बाद, बाद से मतलब इसके बाद से। हम अपनी उर्दू की लैंग्वेज मतलब सेंटेंस में प्रॉपर बिठाने के लिए, बाद से, किस बात, किसके बाद से, माँ जाअहुमुल इल्मु बगियम बैनहुम, माँ, अब यहाँ पर माँ का तर्जुमा जो है,
यहाँ पर माँ का तर्जुमा क्या है? जो। यहाँ पर नहीं नहीं है, जो का तर्जुमा है। ठीक है, माँ का तर्जुमा है जो, वॉट। ठीक है। जा आ अल इल्मु, जीम या हमजा। जा आ के रूट लेटर हैं जीम, सॉरी, जीम या हमजा, जीम या हमजा। जा आ का मतलब होता है टू कम, टू कम, आना, टू कम, आना। ठीक है। जिन्हें इख्तिलाफ कौन कर रहा है? जिन्हें दी गई किताब इख्तिलाफ करने लगे, मिम्बादी, इसके बाद। किस किस कौन सा ऐसा मरहला पेश आया कि उन्होंने इख्तिलाफ शुरू शुरू कर दिया मुसलमानों से? इसके बाद माँ जो, जाअहुम, जाआ, आया, आया, हुम क्या है? हम सबको पता है अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन। हुम का मतलब है उन, उन सब, उन सब, दे ऑल। ठीक है। आ गया, क्या आया? सिवाय, मिम्बादी, बाद से या इसके बाद से, माँ जो, आ गया, हम उनके पास, उनके पास क्या आ गया? अल इल्मु, रूट लेटर क्या होंगे? आइन लाम मीम। इल्म, इल्म मतलब नॉलेज, इल्म आ गया। उर्दू में इल्म को इल्म ही कहते हैं। ठीक है। इल्म आ गया, सब पता चल गया उनको। ये भी पता चल गया नबी सच्चे हैं, ये पता चल गया कुरान सच्चा है, ये पता चल गया कि उनकी किताब में जो पेशन गोई थी सब 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 सच्ची है। इल्म आ गया, सब कुछ जान लिया। फिर क्या किया उन्होंने? बगयम बैनहुम, बगयम, बगैन या, बगी का मतलब होता है बगावत, यानी जिद्दम जिद्दा, जिद, जिद, जिद लिखे हैं, जिद। बगियन का मीनिंग लिखिए जिद, जिद की बिना पर। एनवी थी उनके दिलों में, एक एक वो था, ग्रज थी। ठीक है। तो यहाँ पर बगियन का तर्जुमा ज्यादा जो सूटेबल है वो जिद है। वो जिद पर अड़ गए थे। ठीक है। जिद की वजह से बैनहुम, बैना, बैना का मतलब होता है दरमियान। हमने पढ़ा था बैना अयदीहिम, बैना बिटवीन, दरमियान, बीच में। तो बीच में जरा अच्छा वर्ड नहीं है, तो दरमियान कर दें आप उर्दू में, और इंग्लिश में बिटवीन, दरमियान, है ना, दरमियान। हुम, हुम फिर से सेम वर्ड है, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन। हुम का मतलब वो सब, उनके दरमियान, उनके दरमियान जिद की वजह से, उनके दरमियान जो जिद थी उसकी वजह से वो क्या हो गए? उसको मानने से इनकार करने लगे, उसमें इख्तिलाफ करने लगे। जस्ट अ मिनट, हम 1 मिनट में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो कहाँ तक हम पहुंचे? बगियम बैनहुम, उनके दरमियान जिद यानी आपस की जिद, उनकी आपस की जिद, उनके दरमियान की जिद यानी आपस की जिद। तो अब हम यहाँ तक पहले देखते हैं क्या क्या कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना बेशक अद्दीना दीन, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास, अल इस्लाम, इस्लाम है। यानी अल्लाह के नजदीक, यानी जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। वो पसंदीदा वर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास इस्लाम है, और नहीं, इल्ला की वजह से नहीं हो रहा है, और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वो सब जिन्हें दी गई किताब, सिवाय, बाद से या इसके बाद से, कि जो आया उनके पास इल्म, जिद की वजह से, बैनहुम उनके दरमियान, उनके दरमियान जिद थी, उसकी वजह से उन्होंने इख्तिलाफ किया। यानी क्यों इख्तिलाफ किया? उनको पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। मदीना में सारे यहूदी रहते थे,
ठीक है जी, हम दोबारा बोले, देखें, बेशक इन्ना बेशक अदीना दीन इन द पास अल्लाह ही, अल्लाह के पास, अल इस्लाम इस्लाम है, और वह और माँ नहीं, इल्ला की वजह से माँ नहीं हो गया, और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने वो सब जो दिए गए किताब, सिवाय, इल्ला सिवाय, बाद से या इसके बाद से, माँ जो आ गया उनके पास या आया उनके पास इल्म, जिद उनके दरमियान की जिद की वजह से, यानी उनकी आपस की जिद की वजह से, उनके दरमियान की जिद की वजह से उन्होंने क्या किया, इख्तिलाफ किया। ठीक है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने से इनकार कर दिया। यानी एक एक इंसान को किसी से मसला होता है ना, कि मुझे इस शख्स से मसला है, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी अच्छी बात, बुरी तो बुरी लगेगी, लेकिन अच्छी बात भी हमें बुरी लग रही होती है। क्यों? क्योंकि मुझे उस शख्स से मसला, उसकी बात भी मुझे इसीलिए बुरी लगने लगी। यानी अगर इंसान को किसी से पर्सनल ग्रज होता है, उसका अपना जाती मतलब उसको वो इंसान पसंद नहीं होता जाती तौर पर, तो उसकी अच्छी हक बातें भी बुरी लग रही होती कि भाई ये मुझे पसंद नहीं, इसकी बातें भी मुझे नहीं पसंद। तो यही मामला था यहूदियों का, कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करने से इनकार कर दिया, तो वो हक भी लेकर आए, जबकि उनकी किताबों में वो हक था मौजूद, तो उन्होंने कुरान को भी इनकार कर दिया। जबकि उनकी किताब में कुरान का भी पेशन गोई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पेशन गोई थी। ये जिद है भाई, मैंने इसकी बात नहीं माननी, चाहे वो कुछ भी कहता रहे, चाहे वो मेरे हक में बेहतर ही क्यों ना हो, चाहे वो मुझे फायदा ही क्यों ना दे रही हो, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं माननी। ये मामला हो गया था यहूदियों का, और वो किस बिना पर हो गया था? वो इस बिना पर हुआ था कि इन्होंने सोचा था, एक अब्दुल्ला बिन उबई करके नामी एक शख्स था, उसको सरदारी मिलने वाली थी, वो लोगों का लीडर बनने वाला था। इतने ही दरमियानी वक्फे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए। सारे मक्का वालों ने, सॉरी, मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर बना दिया। अब सोचें कि कोई शख्स जिसका दुनिया उसके हाथ से पूरी छिन गई, उसकी जेब जो वो गरम करता, लोगों को भड़का भड़का के, वो उसके हाथ से पूरी उसकी सरदारी चली गई, तो उसका क्या मामला होगा? उसको जलन और हसद तो हो ही जाएगी। तो वो जलन और हसद, वो जो उसके ग्रज था, वो जो वेंजेंस, एक भावना थी बदले की, उसकी वजह से उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। ठीक है, और अपने लोगों को भड़का दिया कि भाई, क्या 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 बिना पर भड़काया? उसने ये कह दिया कि देखो, अगर नबूवत होती तो सालों से तो नबूवत बनी इसराइल में चली आ रही है, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से चली आ रही है, ये अचानक से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कैसे आ गई? और इसहाक और इस्माइल कौन है? दोनों भाई हैं। दोनों कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो यानी ये इन लोगों इसने लोगों को, और बहुत सारे मतलब जो यहूदी थे, स्कॉलर्स थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि अब हमारे हाथ से सब कुछ गया, जाता हुआ नजर आया, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा, अपनी जो रियाया, अपनी जो लोग थे, अपने जो किंगडम के लोग थे, उनसे कहा, यहूदियों से, कि भाई इनको मत मानो, क्योंकि अगर नबूवत मिलनी थी बनी इसराइल में से मिलती, ये बनी इस्माइल में कैसे आ गई, हम तो इनको नहीं मानेंगे। अब कुछ तो रीजन देना पड़ता ना, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। तो उन्होंने ये बड़ी सी बात उन लोगों के दिलों में रचा बसा दी कि ये इस वजह से हम इनको नहीं मानते, क्योंकि ये हमारी नस्लों में से नहीं है, ये दूसरी नस्ल में या अरबों में से आ गए, या हम यहूदियों में से क्यों नहीं आए? नबूवत मिलनी थी तो हम अमीरों को मिलती, ये इन लोगों को कैसे मिल गई? तो ये इस बिना पर उसने लोगों से मानने से इनकार कर दिया। यानी उसको सब पता है, वो वहां के स्कॉलर्स हैं, उनको सारा इल्म है, लेकिन मैनिपुलेट वही लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको सारा इल्म था वही, और उनकी जो रियाया थी, जैसे आज के दौर में हम हैं मुसलमान, क्या सिर्फ उल्मा कुरान पढ़ते हैं और हम कुरान का मीनिंग ही नहीं जानते, तो सामने से जो जैसा बोल दे वैसा हम मान लेते हैं। उस दौर में मामला यहूदियों का भी यही था, कि उनके स्कॉलर्स जो बोलते थे वो उनके सारे लोग मानते थे, क्योंकि खुद किताब नहीं पढ़ते थे। तो यही मामला होता है कि जब इंसान खुद नहीं पढ़ता ना अपनी किताब को, खुद इल्म नहीं जानता, तो फिर इसको कोई भी कहीं से भी बेवकूफ और बहका के ले जाता है बनाकर। तो सारे लोगों को उन लोगों ने इस बात पर बहका दिया, और वो सारे बहकावे में आ भी गए। क्यों? क्योंकि उनको कहाँ जहमत होती कि अपनी किताब खुद खोल के देख लेते।
नहीं उन्होंने देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी पेशन गोई किताबें तौरात में थी, सबको उन लोगों ने छुपा दिया, निगेट कर दिया और अपनी किताब में तब्दीलियां कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि इल्म आने के बाद इन लोगों ने ये किया। सब पता था इनको, नबी की हकीकत पता थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं। सब इनको सब पता था कि कुरान करीम में किताब उनके ऊपर नाजिल होगी, वो अरब से आएंगे। सब कुछ अल्लाह ने बता दिया, हत्ता के नाम तक बता दिया था, उनका नाम अहमद होगा, ये भी बता दिया था। तब भी इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों? जिद थी, आपस की जिद की वजह से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो जो लोग ऐसे हैं इल्म आने के बाद इख्तिलाफ करते हैं, तो क्या है, वमन यकफुर, व और हरफ अत्फ है, कंजंक्शन है, वाव का तर्जुमा होगा और, एंड। और मन, मन का तर्जुमा है यहाँ पर जो, हु, इंग्लिश में हु, इंग्लिश में मन का तर्जुमा हु ही रहता है, चाहे ऐसे हो या वैसे हो। हु, जो, और जो, व और मंजो, यकफुर, या यतान का या है, या का मतलब है वो, यतान का या है, ठीक है, या मतलब वो मुजारे, यतान का या है, या यानी वो। कफरा, कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, काफ रा रूट लेटर है इसके। और जो, वो इनकार करेगा, किसका इनकार करेगा, बी आयातिल्लाही, बी हरफे जर है, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का तर्जुमा यहां पर क्या हो जाएगा, का, का। ठीक है, कैसे अभी हम देखते हैं तो पता चलेगा आप लोगों को। बी मतलब का। आयात, सेम रूट लेटर जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, हमजा या। आयतुन का प्लूरल है आयातुन। ठीक है, कैसे पता चला ये प्लूरल है, आतुन और आतिन आ गया, एंड में आतुन और आतिन आता है तो वो प्लूरल होता है फीमेल का। आयातों, आयातों का, आयतों का, किसकी आयतों का, अल्लाह, अल्लाह ही, अल्लाह की आयतों का। वह और मन जो या वो कुफ्र करेगा भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों का। फ इन्ना, फ फिर, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, ये तीनों वर्ड आपको पता है, फ फिर, सो या तो, इंग्लिश में सो और उर्दू में तो। हाँ, निशानी भी होगी, लेकिन यहाँ पर आयत का तर्जुमा आयात ही करें, क्योंकि उन्होंने कुरान करीम का इनकार कर दिया था ना। तो अल्लाह की निशानी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, तो निशानी भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन आयत का तर्जुमा आयत ही रखें यहाँ पर। ठीक है। वह और मन जो या वो कफरा कुफ्र करेगा, क्योंकि जब कुरान करीम में उनको ये सारी बातें बताई गई, तो उन्होंने कुरान की आयतों का इनकार कर दिया था कि हम तो नहीं मानते, हम तो इनको रसूल नहीं मानते, हम इनकी किताब को नहीं, जब इनको नहीं मानते तो इनकी किताब को कैसे मान लेंगे। तो उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया। ठीक है। वह और मन जो या वो कफरा कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, बी का, आयात, आयात अल्लाह ही, अल्लाह की, अल्लाह की आयतों का। बी हरफे जर है, इसलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं उर्दू में, इंग्लिश में उल्टा नहीं पढ़ेंगे आप। और जो वो कुफ्र करेगा, इनकार करेगा अल्लाह की आयतों का, तो क्या होगा, फ, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, इसके रूट लेटर हैं हमजा, लाम, हा, इलाह, अल्लाह। सरी, सरी, सीन, रा, आइन, सुरअत वर्ड आपने इंग्लिश में उर्दू में सुना होगा, सुरअत से, सुरअत का मतलब होता है तेजी, जल्दी। ठीक है, फास्ट। तो इस सरी का मतलब होता है स्विफ्ट, फास्ट। तो उर्दू में करें, सरी का मतलब जल्द, जल्द। और इंग्लिश में स्विफ्ट, स्विफ्ट, फास्ट। ठीक है, फास्ट से अच्छा है स्विफ्ट वर्ड, अच्छा है। ठीक है, जल्द क्या है, सरी उल हिसाब, सरी जल्दी, अल हिसाब, हिसाब हसीन बा, रूट लेटर है, अल से शुरू हो रहा है, अल खास के लिए उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा, इंग्लिश में उसका तर्जुमा होगा द, द रेकनिंग,
हिसाब का मतलब होता है अकाउंट, अकाउंटेबिलिटी। तो क्या है? स्विफ्ट इन अकाउंटेबिलिटी, स्विफ्ट इन अकाउंट। अल्लाह क्या है? फिर इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह क्या है? सरिया, जल्दी लेने वाला है। क्या? हिसाब। सरी का मतलब है जल्दी लेने वाला, जल्दी करने वाला। सरिया मतलब जल्दी करने वाला। क्या जल्दी करने वाला, क्या जल्दी लेने वाला है? अल हिसाब, हिसाब। हिसाब जल्द लेने वाला है। किस, किन लोगों का? जिन्होंने कुफ्र किया। और कुफ्र कौन कर रहे हैं? जिनको किताब दी गई। किस बिना पर कर रहे हैं? जिद की बिना पर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? इल्म आने के बाद कर रहे हैं। कितनी क्लियर आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि देखो हमने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया था, तुम्हें जब दीन इस्लाम पेश किया गया तो तुम्हें वो पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि तुम्हारे पास इल्म था, उसके बाद तुमने इल्म को छुपा लिया और जिद की बिना पर तुमने क्या कर दिया? इसका इनकार कर दिया। अब जब तुमने इनकार कर दिया है तो रेडी हो जाओ किस चीज के लिए? हिसाब किताब के लिए, क्योंकि किताब तो हमने तुमको भी दी थी, सही हक तो तुम्हें भी पता था। अब हिसाब किताब के लिए क्या हो जाओ? जल्द जल्द तैयार हो जाओ, अल्लाह जल्द ही हिसाब लेने वाला है। ठीक है, एक बार देखें पूरी आयत को। इन्ना बेशक अदीना दीन इन द पास अल्लाह ही, अल्लाह के पास अल इस्लाम, इस्लाम है। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, यानी पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। काबिल कबूल दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। एक्सेप्टेबल दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, और कोई दीन नहीं है। वह, और, माँ नहीं, इल्ला की वजह से माँ हो रहा है, नहीं, और नहीं, इख्तलफा इख्तिलाफ किया, और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने, वालिफ वो सब जो ऊतू दिए गए अल किताब, किताब जिन्हें दी गई किताब, जिन लोगों को दी गई किताब उन्होंने इख्तिलाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट खड़े हो गए, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, और उनके बिल्कुल ओपोनेंट बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर इख्तिलाफ करने लगे वो लोग। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने वो सब जो दिए गए किताब, इल्ला सिवाय मिम्बादी, बाद से, इसके बाद से, के जो आया उनके पास, जा आ गया, आया, जा जाना मतलब आना, यहाँ पे अरबी में जा मतलब आना। आया उनके पास इल्म, जिद की वजह से, बगियन जिद की वजह से, बैनहुम उनके दरमियान, वह, और, मन जो, या वो, कफरा कुफ्र करेगा, और जो कुफ्र करेगा, भी आयात इल्लाही, बी का आयात, आयात अल्लाह, अल्लाह की आयतों का, और जो कुफ्र करेगा अल्लाह की आयतों का, फिर इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, तो बेशक अल्लाह सरिया, जल्दी लेने वाला है, अल हिसाब, हिसाब। अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह इज स्विफ्ट इन अकाउंटेबिलिटी, अल्लाह इज स्विफ्ट इन अकाउंट। ठीक है, देखें पूरी आयत हम पढ़ते हैं। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, और नहीं इख्तिलाफ किया लोगों ने, वो सब, उन लोगों ने वो सब जो दिए गए किताब, सिवाय इसके बाद से कि जो आ गया उनके पास इल्म, जिद की वजह से उनके दरमियान, उनकी आपस की जिद की वजह से, और जो वो कुफ्र करेगा अल्लाह की आयतों का, तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। बेशक दीन, दीन इस्लाम, बेशक दीन, पसंदीदा दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने वो सब जो दिए गए किताब, सिवाय बाद इसके जो आ गया उनके पास इल्म, आपस की जिद की वजह से, और जो कुफ्र करेगा अल्लाह की आयतों का, तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ठीक है, ये है हमारी आयत नंबर 19। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। चार बातें इसमें बताई गई। पहली बात कि दीन इस्लाम अल्लाह के पास पसंदीदा है, पसंदीदा है, उसके अलावा कोई दीन काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात ये बताई गई कि यहूद और नसारा किताब वालों ने अल्लाह के दीन का, अल्लाह के रसूल का इख्तिलाफ किया। कब किया? जब उनके पास इल्म था तब किया। क्यों किया? जिद की वजह से किया। उनके दरमियान जिद थी, इसीलिए वो इख्तिलाफ करने लगे। इसकी पनिशमेंट क्या है? इसका इसका वो क्या है नतीजा? इसका नतीजा ये है कि जो भी अल्लाह की आयत का इनकार करेगा उसका हिसाब जल्द लिया जाएगा।
ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये भी बहुत सिंपल सी आयत है, इंशाल्लाह हम 10 मिनट्स में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे। फ़इन हाज्जुका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि वमन इत्तबअनी वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फ़इन, फ वर्ड आपको पता है, फ मतलब तो, सो, देन, फिर। ठीक है, ये सारे तर्जुमे कुछ भी कर सकते हैं आप। तो या फिर, देन या सो। तो इन हाजुका, इन, इन का मतलब होता है अगर, इन का मतलब होता है अगर। ठीक है। अच्छा, अभी हमने ना अलिफ और नून वाले 3 वर्ड्स पढ़ लिए। कौन कौन से? हमने एक वर्ड पढ़ा इन्ना। ठीक है, इन्ना, इन्ना का मतलब बार बार आ रहा है बेशक। फिर हमने देखा अन्ना, अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, है ना, ये हमने वर्ड पढ़ा था। अन्ना का मतलब है बेशक या फिर के, बेशक या फिर के। अब आ रहा है इन, इन, इन का मतलब होगा अगर। ठीक है, तो 3 वर्ड्स हो गए, इन्ना, इन और अन्ना। अन्ना, इन्ना, अन, इन, सॉरी इन। अन भी आएगा, वो इंशाल्लाह जब आएगा जब देखेंगे। तो 3 अभी तक एक जैसे मिलते जुलते हमने वर्ड्स पढ़ लिए हैं। इन्ना मतलब बेशक, अन्ना या अन्ना का मतलब है बेशक या के, और इन का मतलब है अगर। इंशाअल्लाह हम कहते हैं इंशाअल्लाह, इन शा अल्लाह, इन अगर अल्लाह चाहे। तो इन का मतलब है अगर, इफ, इनका मतलब है इफ, अगर। ठीक है, तो तीनों वर्ड को एक साथ लिख लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इन्ना, अन्ना, अन, सॉरी इन और अन भी आएगा। चारों ही लिख लें, अभी लिख लें। इन्ना बेशक, अन्ना बेशक या के, इन अगर, अन के। ठीक है, इन्ना बेशक, अन्ना बेशक या फिर के, इन मतलब अगर, और अन मतलब के। ठीक है, चारों वर्ड्स हैं, मिलते जुलते हैं। अन मतलब के। इन्ना आप पढ़ चुके, अन्ना आप पढ़ चुके, इन आज आ गया और अन अब आ जाएगा इंशाल्लाह। इन्ना बेशक, अन्ना बेशक या के, इन मतलब अगर, और अन मतलब के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फ, फिर इन अगर, फिर अगर। हाजू का 3 हिस्सों में डिवाइड करें, हाजा, वाव और का। हाजा, वाव और का। वाव का भी मतलब पता है आपको, काफ का भी मतलब पता है। हाजा पहले देख लें, हा, जीम, जीम रूट लेटर है इसके। हाजा मतलब हुज्जत करना, आर्ग्यू, हुज्जत। हम कहते हैं ना बहस मत करो, हुज्जत मत करो, तो हुज्जत, बहस, आर्ग्यू। हाजा, हुज्जत। वाव, वाव अलीफ है ये एक्चुअली में, वाव प्लूरल के लिए, जमा मतलब सब। वाव अलिफ यानी वाव, जमा का मतलब है सब, ऑल। ठीक है, फ, फिर इन अगर, हाजा, वाव वो सब, हाजा हुज्जत करें, यानी आर्ग्यू करें, बहस करें। व, फ, फिर इन अगर, वाव वो सब, हाजा हुज्जत करें। किससे हुज्जत करें? का, अटैच प्रोनाउन है। का मतलब क्या होता है? बार बार पढ़ लिया हमने। का अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल है। का मतलब आप, आपसे। हुज्जत करें किससे? आपसे, यू। जी, आपसे, यू। किस किस से? कौन है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, फ, फिर इन अगर, वाव वो सब, हाजा हुज्जत करें का आपसे।
अगर वो सब हुज्जत करें आपसे, फकुल, दोनों वर्ड पता है आपको, फ, फिर, सो, तो, देन, देन, तो, फ, फिर, कुल, कह दीजिए। ऑफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं, ऑफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं। कुल कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए। फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे तो कह दीजिए, क्या कह दीजिए? असलम तू, अभी वर्ड आया था, हमने आपको बताया, कतल तू, फाल तू, नसर तू, जरब तू। ये थोड़ा अलग टाइप का वो है पैटर्न, फेले मुजारे का। रूट लेटर तीन ही लेटर के हैं, लेकिन ये अलिफ से शुरू होता है, ठीक है। सीन लाम मीम इसके रूट लेटर हैं। असलमा का मतलब होता है इस्लाम कबूल करना। असलमा मतलब इस्लाम कबूल करना, यानी सबमिट कर देना। असल में इस्लाम का मतलब क्या होता है पता है? इस्लाम का मतलब होता है सरेंडर। हम लोग बोलते हैं इस्लाम का मतलब पीस, इस्लाम का मतलब पीस नहीं होता। इस्लाम का मतलब होता है टू सबमिट, सरेंडर कर देना। हम कहते हैं ना, वो जो पुलिस कहती है कि लेके गन खड़े हो जाते तो क्या करते हैं? हम क्या कर देते हैं? हाँ, दोनों हाथ उठा देते हैं, यानी सरेंडर कर दिया हमने, सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना, झुक जाना, मतलब अपने आप को झुका देना सामने वाले के सामने। तो यहाँ पर क्या है? इन, फिर अगर हाँ जो वो सब हुज्जत करे आपसे तो कह दीजिए असलम तू का मतलब, ये फेले माजी है, पास्ट टेंस है, और वो जो चार ता पड़े उसमें ता पेश वाला ता है ये। तो हमने क्या कहा था? तू का मतलब अरबी में क्या होता है? मैं। टू का मतलब होता है मैं। मैंने झुका दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सबमिट कर दिया। क्या मैंने सरेंडर कर दिया? वजहिया, वजहिया, व जीम हा, वजहुन कहा जाता है चेहरे को, फेस, चेहरा। वजहुन मतलब चेहरा, फेस, ठीक है। या, या का मतलब है मेरा, मेरा चेहरा। अभी देखें, इतने इतने टाइम से का आ रहा था, अब या आ गया। या जो है ना, आप लोग लिख लें अटैच प्रोनाउन में, जमीर मुत्तसिल में। वजहुन का मतलब होता है चेहरा। या जो है, या अटैच प्रोनाउन होता है, अपनी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। अटैच प्रोनाउन कौन सा? जमीर मुत्तसिल, अटैच्ड, मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ, अटैच किया हुआ, जमीर मुत्तसिल। या का मतलब होगा मैं, मेरा, सॉरी मेरा, 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 मेरे, मुझे, ठीक है, मेरा, मेरा चेहरा, ठीक है। और अगर वो सब हुज्जत करें, फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे तो कह दीजिए असलम तू, मैंने झुका दिया, तू मैंने, असलमा झुका दिया। क्या झुका दिया? वजहिया, मेरे चेहरे को, अपने चेहरे को, मेरे चेहरे को यानी अपने, मेरे अपने चेहरे को, माई सेल्फ। लिल्लाही, ली प्लस अल्लाही, ली हरफे जर है, प्रपोजिशन है। ली का मतलब हो गया लिए, ली का मतलब होगा लिए, फॉर, ठीक है। जो चीजें आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, वो सब बाद में लिखा करें, गौर गौर से पहले सुन लिया करें, ठीक है, इनशाला। असलम तो मैंने झुका दिया मेरे चेहरे को, अपने चेहरे को, लिल्लाही, ली लिए, अल्लाही अल्लाह के लिए। ली हरफे जर है, इसलिए पहले अल्लाह को पढ़ेंगे और फिर ली को बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह के लिए मैंने अपने चेहरे को झुका दिया, मतलब अपने रुख को झुका दिया, अपने आप को झुका दिया। व मनित्तबानी, व हरफे अतफ है, कंजंक्शन है, क्या तर्जुमा होगा? एंड, और मन, मन आ गया वर्ड दोबारा से, मन अभी आया था, जो, हु, मन का मतलब है जो, हु। मन का और तर्जुमा दूसरा कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो का तर्जुमा है, ठीक है। मन, जो,
इत्तबानी, इत्तबा रूट लेटर है त, बा, आइन, त, बा, आइन। इत्तबा का मतलब होता है फॉलो करना, इत्तबा करना, ठीक है, फॉलो करना, फॉलोवर्स। इत्तबा, फॉलो, मानना, इत्तबा करना, ठीक है। इत्तबा नी, मैंने अपना चेहरा झुका दिया अल्लाह के लिए, और वह और मन जो इत्तबा इत्तिबा करते हैं, नी मतलब मेरी। ये वही या है, ये जो अभी आया था ना, या तो या आता है या नी आता है, दोनों आ सकता है। या का मतलब होता है मेरा, मेरा, मेरी, और नी का मतलब होता है मुझे या मेरे। दोनों अटैच प्रोनाउन है, दोनों को एक साथ ही लिखें, ठीक है। या स्लैश नी, जैसे हम लिखते हैं ना, हु या ही, एक साथ, दोनों का तर्जुमा है उस, है ना। हुम या हिम, दोनों का तर्जुमा है वो सब, उन सब। उसी तरह या आएगा या नी आएगा, मेरा या मुझे, ठीक है। मेरा या मुझे, या और नी दोनों को एक साथ ही लिखें, नून या जेर नी। लेकिन यहाँ का या जो है ना ड्रॉप हो गया है, उसकी जेर की वजह से पता चल रहा है वो नी है, मतलब मुझे है। और मेरा, सॉरी, और नहीं, असलम तू, मैंने झुका दिया, वजही चेहरे को, या मेरे, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह और मन जो इत्तबा करते हैं नी मेरी, जो मेरी इत्तिबा करते हैं, मतलब दोज हु फॉलो मी, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स। आज के दौर में ये बड़ा लोगों को सुनाई में आता है ना जबान से, माय फॉलोवर्स, ठीक है, इत्तबानी। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मेरी इत्तिबा करते हैं, जो मेरा कहना मानते हैं, उन्होंने भी क्या किया है, झुका दिया अपने चेहरे को। यानी मैंने भी अल्लाह की तरफ सरेंडर कर दिया, और मेरे फॉलोअर्स, तो अल्लाह के नबी के फॉलोअर्स कौन थे, सहाबा कराम, उन्होंने भी अल्लाह के सामने अपने आप को सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे तो कह दीजिए, मैं झुक गया, मैंने झुका दिया मेरे चेहरे को अल्लाह के लिए, और जो इत्तिबा करते हैं मेरी, उन्होंने भी झुका दिया अपने चेहरों को। ठीक है, वो वहां पे अंडरस्टूड है, वो वहां पे हिडन है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने भी झुका दिया अपने चेहरे को। वकुल, वाव फिर से आ गया, वाव, और एंड का तर्जुमा होगा, कंजंक्शन है, हरफ अतफ है, वाव और कुल सेम, कुल वापस से आया, काफ वाव लाम कौल इसके रूट लेटर है, कुल मतलब कह दीजिए, फरमा दीजिए। एक तो ये बात कह दीजिए कि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, मैंने तो अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया, मैंने तो अपने चेहरे को सबमिट कर दिया, झुका दिया अल्लाह के लिए, और मेरे फॉलोअर्स ने भी झुका दिया। और क्या कह दीजिए, अल्लाह कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वह और कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना, ली फिर से आया, देखें लिल्लाही वाला ली हरफे जर, प्रपोजिशन, ली मतलब लिए, ठीक है, फॉर, ली, और कह दीजिए लिए, किन लोग लिए, अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, देखें वही वर्ड आया दोबारा से आपके रिवीजन के लिए, अल्लज़ीना दोज हु, उन लोगों के लिए कह दीजिए, या उन लोगों से कह दीजिए, उन लोगों के लिए कह दीजिए या उन लोगों से कह दीजिए, एक ही बात है ना। वह और कुल कह दीजिए, ली लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, उन लोगों से, वाव अलिफ वो सब, ऊतू, हमजा ता या रूट लेटर है, ऊतू पेश के साथ आ रहा है, पैसिव है, पास्ट पैसिव मजहूल है, पैसिव को उर्दू में मजहूल कहते हैं, अरबी में मजहूल। तो ऊतू वाव अलिफ वो सब, ऊतू अता किए गए, दिए गए, क्या दिए गए, अल किताब, फिर से आ गया अल, द, और उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा, ये अल जो होता है खास करने के लिए होता है, अल किताब, काफ ता बा रूट लेटर है, ठीक है, किताब। और कह दीजिए उन लोगों के लिए या उन लोगों से,
वो सब जो दिए गए किताब, कौन? यहूदो नसारा, ठीक है, जिन्हें दी गई किताब उनसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए और किससे कह दीजिए? वल उम्मीयीना, व, फिर से आया और, एंड, कंजंक्शन, हरफे अतफ है, और किससे कह दीजिए? उम्मीयीना, इसके रूट लेटर है हमजा मीम मीम। उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, अनलेटर्ड, अनपढ़, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की। उम्मी किससे बना? उम से बना। उम का मतलब होता है माँ। माँ की गोद में जितना था इल्म उसका उतना ही हो, कोई स्कूल नहीं गया, कुछ पढ़ाई नहीं किया। अब यहाँ पर उम्मी किसको कहा गया है? यहाँ मुशरिकाने मक्का को कहा गया है, क्योंकि वो कोई किताब नहीं मानते थे, तो लोग उसको, उन लोगों को उम्मी कहते थे। इनको पढ़ने के लिए अल्लाह ने कोई किताब ही नहीं दी, तो ये कैसे थे? उम्मी, जाहिल, अनपढ़। और ईना आ गया, प्लूरल हो गया। ऊना और ईना जो होता है वो प्लूरल का सीगा होता है, जमा का, ठीक है। तो माँ की गोद से जितना सीख के आए, यानी उतना ही उनको, उनके पास अलग से कोई किताब ही नहीं है, इसलिए उनको वो लोग कह देते थे उम्मी है ये लोग, अनपढ़ हैं, ठीक है, अनलेटर्ड हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मैं और मेरे सहाबा ईमान लेकर आ गए, सबने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के सामने चेहरे को झुका दिया। और आप ये उनसे पूछ लीजिए, कह दीजिए किताब वालों से, यहूद नसारा से भी, और उम्मियों से, यानी वो मक्का के जो मुशरिक हैं, जो शिरक करने वाले काफिर हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, अ असलम तुम, अ असलम तुम, अ, ये हमने पहले भी पढ़ा है, और हल के बारे में, जब क्या आपने सवाल करना है, क्या, लेकिन कैसा सवाल है ये? यस नो वाला। जब आपको जवाब में हाँ या नहीं चाहिए, तो आप या हल लगाते। उनब्बी हुकुम, क्या मैं तुमको खबर ना दे दूं? असलम तुम, ठीक है, क्या, असलमा, असलमा, इस्लाम कबूल करते हो, झुकाते हो तुम भी, यानी असलमा, सीन लाम मीम रूट लेटर है इसके, असलमा, इस्लाम कबूल करते हो, तुम सब, तुम यानी तुम सब, क्या तुम सब भी इस्लाम कबूल करते हो? हम तो कबूल कर चुके, मैं भी, मेरे सहाबा भी, मेरे इत्तिबा करने वाले भी क्या कर चुके, मेरे फॉलोअर्स भी इस्लाम कबूल कर चुके, अल्लाह के सामने सर को झुका चुके। क्या तुम भी सबमिट करते हो? इनसे सवाल पूछ लो, यानी दो टोक जवाब दे दो, दो टोक इनसे पूछ लो सामने सामने, क्या तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना है या नहीं करना है? अगर नहीं करना है तो अलग बात है, अल्लाह फिर हिसाब लेगा, सरीउल हिसाब है। अगर करते हो तो फिर आ जाओ हमारे साथ, ठीक है। क्या, असलमा, असलम, इस्लाम कबूल करते हो, तुम सब, क्या तुम भी इस्लाम कबूल करते हो? यानी उनसे क्या कर लो, आ, आप पहले अपना बता दो, फिर उनसे भी पूछ लो। आप अपना बता दो कि आपने तो इस्लाम कबूल कर लिया, आपके सहाबा ने भी। अब आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या तुम भी कबूल करना चाहते हो इस्लाम को? यानी जबरन नहीं कि तुमको करना ही करना है, बल्कि इनसे पूछो इनके दिल की मर्जी भी है कि नहीं। अपनी मर्जी से अगर करना चाहते हो, क्या क्या इस्लाम लाते हो तुम, यानी इनसे सवाल कर लो, क्या तुम इस्लाम लाते हो? इन असलमु फकद इहतदौ, फिर अल्लाह ने क्या बता दिया, दो उनके वो बता दिए रिजल्ट, कि अगर तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो क्या होगा, और अगर नहीं करते तो क्या होगा। फ, फिर, इन, अगर, देखिए रिवीजन हो गया आपका। फ इन, फ, फिर, सो, तो, इन, अगर, फिर अगर, देन इफ, देन इफ, ठीक है, फिर अगर, असलमू, वाव अलिफ वो सब, असलमा सीन लाम मीम रूट लेटर है इसके, वाव अलिफ प्लूरल के लिए आता है, ऊना ईना और वाव अलिफ किसके लिए है? प्लूरल के लिए, जमा के लिए, वो सब। फिर अगर, वाव अलिफ वो सब, असलमा, इस्लाम लाते हैं या इस्लाम कबूल कर लेते हैं, फकद इहतदौ, ये भी आपको वर्ड पता है, फ और कद आ चुका है ना, फ, फिर, देन, सो, तो तो क्या होगा? अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज उनको मिल जाएगी, कद, यकीनन, इंडीड, तहकीक, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इंडीड, तहकीक, श्योरली, सर्टेनली,
फ सो, कद इंडीड, सो इंडीड, देन इंडीड, या फिर हम कह सकते हैं तो यकीनन, तो तहकीक, फिर यकीनन, फिर क्या होगा यकीनन, इहतदौ। वाह क्या जबरदस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही वर्ड में बता दिया क्या मिलेगा उनको अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। वाव अलिफ वो सब, रूट लेटर क्या होंगे इसके, हा दाल या, ये हम वो रूट लेटर पढ़ चुके हैं। हुदन, हिदायत, फिर कद यकीनन, वाव अलिफ वो सब, इहतदौ, हिदायत पा चुके, हिदायत याफ्ता हो गए। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर यकीनन क्या होगा, तो तहकीक वो हिदायत पा गए। अल्लाह अकबर। सिंपल सा, अल्लाह ने सवाल किया कि अगर भाई आते हो इस्लाम में तो हिदायत याफ्ता हो, गाइडेंस तुमको मिल गई। व इन तवल्लो, ठीक है, अब उसका ऑपोजिट भी बता दिया कि भाई इस्लाम कबूल करोगे तो मजे ही मजे कि हिदायत मिल जाएगी। इhtadaw वाली वो सब हिदायत पा गए। व इन, व फिर से और आ जाएगा, एंड, और हरफे हरफे अतफ कंजंक्शन है। और इन फिर से आया। देखें एक ही आयत में 3 बार इन आ गया, आप लोगों का तो पक्का रिवीजन। एक भी चीज को अगर 3 बार आप रिवाइज करते हैं तो क्या होती है, वो याद हो जाती है। इनका मतलब अगर, इफ, अगर, व इन और अगर, तवल्लो, वावलिफ वो सब, प्लूरल के लिए, वावलिफ वो सब, तवल्ला इसके रूट लेटर है वाव लाम या, वाव लाम या। तवल्लो का मतलब है ये यतान का ता नहीं है, पास्ट टेंस है, याद रखें। ये यतान का ता नहीं है, वाव लाम या इसके रूट लेटर है। अच्छा, वाव लाम या रूट लेटर के 2 मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है वली, दोस्त, और एक तवल्ला अगर फॉर्म में आएगा वाव लाम या रूट लेटर तो उसका मतलब होता है फिर जाना, टू टर्न बैक, उल्टा घूम जाना, फिर जाना। और एक होता है, 3 मीनिंग होता है एक्चुअली देखा जाए तो ये रूट लेटर के, वाव लाम या। एक होता है पोस्ट मिलना, विलायत मिलना, नंबर 1। एक वाव लाम या का मतलब होता है वली, वली का मतलब होता है दोस्त। और तीसरा इसका मीनिंग होता है वाव लाम या का फिर जाना। लिख लीजिए, पूरे कुरान में वाव लाम या रूट लेटर के बस यही 3 मीनिंग होंगे आगे पीछे करके। या तो कोई पोस्ट का मिलना, विलायत का मिलना, या दोस्त का, वली का मीनिंग होता है दोस्त, और तवल्ला के फॉर्म में आएगा वाव लाम या रूट लेटर अगर होंगे होंगे तो उसका मतलब है फिर जाना, टर्न हो जाना, फिर जाना, टू टर्न बैक, फिर जाना। ठीक है, यहाँ पर तर्जुमा है फिर जाना, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर वो इस्लाम कबूल करेंगे तो क्या मिलेगा। लिख लिया ना सबने, एक का पोस्ट हमने लिखा वाव लाम या रूट लेटर का, एक क्या था, वली, दोस्त, और एक है फिर जाना, टर्न हो जाना। वह और इन अगर वाह वाली वो सब, तवल्ला फिर गए, यानी अगर उन्होंने वो बात ना मानी, वो सब फिर गए, अपना मुंह फेर लिया, तो क्या होगा, फ इन्नमा अलैकल बलाग, फ फिर, वापस से फ आ रहा है, फ का मतलब है फिर। इन्नमा, इन्नमा को दोनों को एक साथ मिला के क्या हो जाएगा, ओनली, इन्नमा सिर्फ। और कोई कोई कहीं पर तर्जुमा इसका बेशक भी किया गया है, इन्नमा का तर्जुमा बेशक भी किया गया है इन्ना की वजह से, और इन्नमा का तर्जुमा सिर्फ भी किया गया है, सिर्फ या बेशक। तो बेशक या तो सिर्फ, ठीक है, दोनों ही लिख लीजिए आप लोग, दोनों ही तर्जुमे यहाँ पे फिट इन होते हैं, कोई भी गलत नहीं है। फिर इन्नमा बेशक, या फिर सिर्फ। अलई का हरफे जर है, अला पर, ऑन, अपॉन, ऊपर, ठीक है, ये सारे तर्जुमे होंगे। अला, अला का मतलब है पर, हरफे जर है, अला मतलब पर का, आप पर, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, का मतलब आप पर क्या है, अल बलाग, अल हर, अल आ गया, फिर से द के लिए आ गया, उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा, खास है ये, रूट लेटर ब लाम
गैन, बा लाम गैन इसके रूट लेटर है। बलाग का मतलब होता है तबलीग करना, पहुंचा देना, पहुंचाना, कन्वे करना। तो यहाँ पर क्या कहा अल्लाह ने, वह और इन अगर तवल्लो, वालिपो सब तवल्ला, ये ता का अलग से तर्जुमा नहीं कीजिएगा, ये तवल्ला इसका ही पूरा एक वर्ड है तवल्ला, ये पास्ट टेंस है तो इसमें यतान नहीं है। वह और इन अगर वालिपो सब तवल्ला फिर गए, फिर इन्ना, बेशक या सिर्फ, या दर हकीकत का भी तर्जुमा होता है। फिर इन्ना, इन्नमा सिर्फ अलई का आप पर अलबलाग पहुंचाना है, यानी आपके ऊपर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप बात पहुंचा दें। वो माने ना माने वो उनके ऊपर है, वो फिर अल्लाह देख लेगा। तो हर दाई के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये अल्लाह का एहसान है कि ये सिर्फ इतनी जिम्मेदारी रखी कि वो बंदा बस बात पहुंचा दे। अब वो माने ना माने, हिदायत पर आ जाए या उसको कबूल करे ना कबूल करे, वो उस बंदे का और अल्लाह का मामला है। उस तक उसके कान पर बात पहुंच गई, कहने वाले की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब जो सुनने वाला है वो क्या अमल करता है, क्या करता है, वो अल्लाह और उसका मामला है। उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी दाई का कोई मामला नहीं है। बलाग का काम होता है किसी को झिंझोड़ के जबरदस्ती पीट पीट के मार मार के मुसलमान नहीं बनाना है, बस उस तक वो बात पहुंचा देनी नसीहत, और फिर उसके लिए दुआ करनी है, और फिर उसका मामला है कि वो अल्लाह अल्लाह उसको हिदायत दे दे या ना दे। ठीक है, आगे क्या हो गया, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, लास्ट उसमें आई थी पूरी ये बात। वह और अल्लाह, हमजा लाम हा रूट लेटर है, इलाह अल्लाह, और अल्लाह बसीर, बसवादरा बसीर, देखने वाला, देखने वाला, ऑल सीयर। ठीक है, ऑल सीइंग लिखो एक्चुअली में, ऑल वॉचिंग, ऑल वॉचिंग। अल्लाह देखने वाला है, किसको देखने वाला है, बिल इबाद, बी हरफे जर है, बी मतलब को, यहाँ पर तर्जुमा होगा को, किसको देखने वाला है, अल इबाद, आइन बा दाल इसके रूट लेटर है। अ- अब्दुन का प्लूरल है इबादुन, अब्दुन इबादुन, यानी बंदों को, और अल्लाह बंदों को देखने वाला है। ठीक है, फिर अल्लाह देख लेगा, यानी अल्लाह ने कहा कि आप, हम कहते हैं ना कि तुम बोलो, जाके बोलो, फिर आगे का मामला मैं देख लूंगी, मैं देख लेता हूँ, है ना, इसका मतलब वो आगे का रिजल्ट की फिक्र मत करो, आप जाके बोल दो। तो यहाँ पर भी अल्लाह कह रहे हैं कि आप बस बता दो, आप बता दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए मैसेज, उनको कुरान की आयतें सुना दीजिए, आगे का मामला मैं निमट लूंगा, आगे मैं देख लूंगा। मैं अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला हूँ। ये वो हिदायत याफ्ता होते हैं या नहीं होते, वो सब अल्लाह का मामला है। चलें देख लें, रिपीट करते हैं हम आयत। फिर इन अगर, वाह वो सब हाथ जो हुज्जत करें का आपसे, फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे या आर्ग्यू करें आपसे, फिर कुल कह दीजिए असलम तू मैं, असलमा झुका दिया, मैंने कबूल कर लिया इस्लाम, मैंने झुका दिया, वजही चेहरे, या मेरे चेहरे को, लिल्लाही ली लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए, तो मैंने झुका दिया अपने चेहरे को अल्लाह के लिए। वह और मन जो इत्तबा, इत्तिबा करने वाले, फॉलो करने वाले, नी मुझे, और जो मुझे फॉलो करने वाले उन्होंने भी झुका दिया। फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे तो कह दीजिए मैंने झुका दिया मेरे चेहरे को अल्लाह के लिए, और जो इत्तिबा करते हैं मेरी, जो फॉलो करते हैं मुझे, उन्होंने भी। वह और कुल कह दीजिए ली लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, या उन लोगों से, वाह वाली वो सब जो ऊतू दिए गए, अता किए गए, अल किताब किताब, और उम्मी अनपढ़ लोग, क्या असलमा इस्लाम लाते हो तुम सब, क्या तुम सब इस्लाम लाते हो, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो। फिर इन अगर, वाह वाली वो सब असलमा इस्लाम ले आए, यानी इस्लाम कबूल कर लें, फिर कद यकीनन, वाह वाली वो सब इhtadaw हिदायत पा गए, उन सब ने हिदायत पा ली, वो सब हिदायत पा गए। वह और इन अगर, वाह वाली वो सब तवल्ला फिर गए, अगर दे टर्न बैक, अगर वो सब फिर गए, पीठ मोड़ ली, मुंह मोड़ लिया, तो इन नमा बेशक, सिर्फ अलई का अला पर का, आप पर हरफे जरे अला, इसलिए का को पहले पढ़ लेंगे, आप पर तो बलाग पहुंचा देना है, यानी आपको तो कन्वे कर देना है। ओ वाह, और अल्लाह अल्लाह बसीर देखने वाला, इबाद
बिल इबाद, बी को अल इबाद बंदो, और अल्लाह देखने वाला है अपने बंदों को। ठीक है, सिंपल आयत है। क्या है बात, जिसमें भी चार बातें हैं। अल्लाह ने कहा कि आप पहले बता दीजिए कि मैं और मेरे मानने वाले सब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। उन्होंने अल्लाह के सामने अपने अपने चेहरे को झुका दिया है। तो अब ए रसूल, आप इनसे भी सवाल कर लीजिए, इनसे भी एक बार पूछ लीजिए कि क्या ये भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। चाहे वो अहले किताब हो या किताब वाले ना हो, चाहे काफिर हो चाहे मुशरिक हो, सबसे कह दीजिए, अलल ऐलान कह दीजिए, सबको अनाउंस कर दीजिए कि क्या तुमको भी इस्लाम कबूल करना है। हाँ, अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो दो रिजल्ट निकलेंगे। इस्लाम कबूल करते हो या नहीं करते हो, उस पर दो रिजल्ट हैं। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो, हिदायत पा जाओगे। और अगर मुंह फेर लेते हो तो फिर क्या है, अल्लाह तो देख ही रहा है अपने बंदों को। और नबी के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पहुंचाने की थी, और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अल्लाह के नबी पे किसी को हाथ पकड़ के हिदायत देने की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी आखिरी पारे में भी कह दिया है ना कि आपके ऊपर बलाग है और हमारे ऊपर हिसाब है। हिसाब हम लेंगे और आप सिर्फ पहुंचाएंगे, आप सिर्फ तबलीग का काम करेंगे। ठीक है। पूरी आयत को देख लीजिए, गौर से देखें, कोई वर्ड ना समझ आए तो पूछिएगा। फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे, बहस करें आपसे, आर्ग्यू करें आपसे, फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे तो कह दीजिए मैंने झुका दिया मेरे चेहरे को अल्लाह के लिए, और जो इत्तिबा करते हैं मेरी उन्होंने भी, यानी जो फॉलो करते हैं मुझे उन्होंने भी। और उन्होंने भी लिखा नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। और कह दीजिए उन लोगों के लिए या उन लोगों से, वो सब जो दिए गए किताब, यानी यहूद और नसारा और अनपढ़ लोग, उम्मी लोग, क्या तुम इस्लाम लाते हो, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो। फिर अगर वो सब इस्लाम लाएं या इस्लाम कबूल कर लें तो यकीनन वो सब हिदायत पा गए। और अगर वो सब फिर जाएं तो सिर्फ आप पर पहुंचाना है, तो बेशक आप पर तो पहुंचाने की जिम्मेदारी है बस। और अल्लाह देखने वाला है बंदों को, अल्लाह खूब देख रहा है बंदों को, देखने वाला है बंदों को। ठीक है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों आयतें मुकम्मल हुई। हाँ, तबलीग से ही बनाए, बलाग मतलब तबलीग, बिल्कुल। पलट जाना, फिर जाना, सारे तर्जुमे सही है। ठीक है जी। पैरवी करना, इत्तिबा करना मतलब पैरवी करना, फॉलो करना। एग्जैक्टली exactly, सही सही जवाब है, बिल्कुल। ठीक है, दोनों आयतें देखें, हम वाइंड अप कर रहे हैं दुआ पढ़ के। आयत नंबर 19, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने वो सब जो दिए गए किताब, सिवाय इसके बाद से कि जो आ गया उनके पास इल्म, जिद की वजह से उनके दरमियान, यानी आपस की जिद की वजह से। और जो कुफ्र करे अल्लाह की आयतों का तो बेशक अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे, आयत नंबर 20, फिर अगर वो सब हुज्जत करें आपसे तो कह दीजिए मैंने झुका दिया मेरे चेहरे को अल्लाह के लिए। और जो जो पैरवी करें मेरी, यानी जिन्होंने इत्तिबा की मेरी, या दोज हु फॉलोड मी, जिन्होंने मुझे फॉलो किया उन्होंने भी झुका दिया अपने चेहरे को। और कह दीजिए उन लोगों से जिन्हें दी गई किताब, और उम्मियों अनपढ़ों से भी, क्या तुम इस्लाम लाते हो, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो। फिर अगर वो सब इस्लाम ले आए, इस्लाम कबूल कर लें, तो यकीनन बेशक, तो यकीनन तहकीक वो सब हिदायत पा गए। और अगर वो सब फिर जाएं तो सिर्फ आप पर पहुंचाना है, यानी आप पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, तो बेशक आप पर सिर्फ पहुंचाने की जिम्मेदारी है। और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी दोनों आयतें मुकम्मल हुई, दो रुकू मुकम्मल हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।